हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में 6 पार्ट दे रखे हैं हमें, हमको हर एक को सॉल्व करना है। और कौन सा मेथड यूज़ करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तुमने इंट्रो देख रखा है तो तुमने पता होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड हम किस तरीके से यूज़ करते थे, है ना। इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने हर एक क्वेश्चन को ग्राफिकली मेथड से सॉल्व किया है ना। अब इस वाली एक्सरसाइज में हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं हर एक पार्ट को करूँगा और तुम्हें ध्यान से देखना है फिर समझना है। ओके, और उसको साथ साथ तुम अपनी कॉपी में भी नोट करते जाओ और खुद से भी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा आपको। ओके, तो देखते हैं इसमें। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है हमको? x प्लस वाई इक्वल टू में 14 और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू में 4। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, पहले एक इक्वेशन को उठाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ओके, अब इसमें से मैं क्या करूँगा, मैं x को ना उधर की साइड भेज रहा हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ से मेरी y की वैल्यू निकल जाए एक। ये देखो मैंने इसको इधर क्यों भेजा। आप देखो y इक्वल टू में इधर, चाहो तो तुम इसको x इक्वल टू में इधर को, या तो x को इधर रख दो और y को उधर भेज दो, या फिर y को इधर रहने दो, x को उधर भेज दो, कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे मैंने ये कर दिया, इसको तुम इक्वेशन को 3 भी बोल सकते हो। ओके, 3 इक्वेशन भी बोल सकते हो। अब जो सेकंड इक्वेशन है, अब इसमें हम इसको डालेंगे। देखो पहले इक्वेशन ये था, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने क्या किया, y को रखा, बाकी सबको उधर भेज दिया। करेक्ट। अब मैं सेकंड इक्वेशन को लेता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू में 4। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसमें जो y है ना, इसकी जगह मैं इस नंबर को डालूंगा। ओके, जो मैंने पिछली वाली इक्वेशन में से निकाला है ना, पहले इक्वेशन में से। तो x माइनस और y की जगह क्या रखूंगा मैं? 14 माइनस में x इक्वल टू में 4। ओके, अब ध्यान से देखना किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर x का x रखेंगे, माइनस प्लस। देखो माइनस ना मल्टीप्लाई हो रहा है 14 से भी और माइनस x से भी, तो माइनस इसके साइन से। 14 का साइन क्या है यहाँ पर? अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या है? प्लस का है। ठीक है, कोई साइन नहीं मतलब प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस 14 और माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू में 4। ओके, माइनस का 14 है, सिर्फ नंबर नंबर है ना, उधर जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 प्लस में 14। देखो एक्स एक्स, 2x हो जाएगा, ये 2x। ओके, एक यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 नंबर है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1, तो 1 1 2। ओके, 4 4 14 और 4 को ऐड करोगे तो कितना जाएगा? 18। 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो डिवाइड में चले जाएगा नीचे। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो अब 18 के नीचे चले जाएगा। इसको तुम काट लोगे तो कितना आ जाएगा? 9। अब देखो x जब 9 आ गया, अब ये हमको एक वैल्यू मिल गई। ठीक है, यहाँ पर x की, देखो x निकल गया। अब x को क्या रखेंगे हम? इधर रखूँगा मैं, इस वाले में, तो मेरी y की भी निकल जाएगी। तो मैं थर्ड वाले में रखता हूँ। ठीक है, y इक्वल टू 14 माइनस में x क्या निकाला हमने? 9 निकाला है, तो x की जगह क्या रख दिया मैंने? 9। तो y कितना आ जाएगा मेरा? 14 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? यहाँ पर 5 आ जाएगा, है ना। तो x भी निकल गया और y भी निकल गया। तो इस तरीके से करना है आपने ये हर एक क्वेश्चन को। जो भी जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स हैं ना, सबको इसी तरीके से करना है। दूसरा देखते हैं, सबके सब इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल कोई सा भी नहीं है। तुम 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो फिर आ जाएगा। देखो इक्वेशन नंबर ये हो गई हमारे पास 1। दूसरी इक्वेशन क्या है? t/2 इक्वल टू में 6। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, देखो सबसे पहले हम क्या क्या कर रहे हैं, पहली इक्वेशन को उठा रहे हैं। पहली इक्वेशन ये रही मेरे पास, करेक्ट। अब मैं यहाँ पर से क्या करूँगा, एस को इधर रखता हूँ, माइनस टी को उधर भेज देता हूँ। ठीक है, तो 3 माइनस कट क्या हो जाएगा? प्लस कट। देखो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, क्योंकि मैं अब ये जो एस है ना, इसकी जगह ये वाला नंबर जो मैंने निकाला है ना, वो अब मैं कहाँ रखने वाला हूँ? दूसरी इक्वेशन में एस की जगह पे। अब इसको रखते हैं हम सेकंड इक्वेशन को। अभी देखो एस की जगह क्या रख रहा हूँ मैं? 3 प्लस टी, 3 प्लस में टी अपॉन में ये 3 प्लस में टी अपॉन में 2 इक्वल टू में 6। ऐसे ही कुछ होगा। यहाँ पर तुम्हें एक फ्रैक्शन की तरह नहीं दिख रहा, तुमने यदि फ्रैक्शन सॉल्व कर रखा होगा तुम्हें पता होगा किस तरीके से दिख रहा है। मान लो मेरे पास कोई नंबर होता है, जैसे ये है ना हमारे पास। अभी इसको देखो, 3 प्लस में 3
4/2 इक्वल टू 6। यदि मान लो इस तरीके से होता तो हम इसको कैसे सॉल्व करते? पहले इसका एलसीएम लेते थे, 3 2 6, 3 के टेबल में 6 2 पे आता तो ऊपर वाले को 2 से, 2 के टेबल में 6 3 पे आता तो ऊपर वाले को 3 से, तो ये कितना हो जाता था? ऐसे करते थे ना हम। अब यहाँ पर भी देखो, इस 3 और 2 का क्या लूँगा मैं? एलसीएम लूँगा, तो कितना जाएगा? 6। 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे, तो इसके ऊपर के जो न्यूमिनेटर है ना, इसको 2 से इंटू कर दूंगा मैं। 2 के टेबल में 6 3 पे, तो इसके ऊपर का जो न्यूमिनेटर है इसको 3 से इंटू कर दूंगा मैं, ठीक है। 2 से जब मैं इसको इंटू करूँगा तो एक बार इसको इंटू करूँगा, एक बार इसको, तो 2 3 6 प्लस में 2t आ जाएगा, और ये प्लस का साइन, 3 को t से इंटू करूँगा तो 3t आ जाएगा, और इक्वल टू में 6 रहेगा। ये देखो, ये 6 यहाँ डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 प्लस में 2t प्लस में 3t, और ये 6 डिवाइड वाला उधर जाएगा तो 6 6 जा 36, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पर ऐसे करके, है ना। ये लिख दिया मैंने, ओके। अब देखो यहाँ पर 2 प्लस का 2t और प्लस का 3t, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो कितना जाएगा? 5t। ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो कोई साइन नहीं है ना आगे, तो माइनस का। यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 30, और यहाँ पर आ जाएगा 5t। 5t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 30/5। तो तुम्हें पता है इसके बाद t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। 5 6 30 है ना। अब t6 आ गया तो कोई सी भी पहली इक्वेशन देखो, इसमें हम डाल देंगे 3। अब t की जगह क्या रखूँगा मैं? 6 रखूँगा, इक्वल टू 3s। अब हम s की मेन वैल्यू निकालेंगे, जो पहले हमने एज्यूम की थी ना, ये वाली जो हमने इस तरीके से निकाली थी, है ना, जिसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट किया था। इस बार देखो किस तरीके से निकालेंगे। अब t की जो हमने रख दिया, भाई माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, s कितना आ जाएगा मेरे पास? 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर से मेरा s कितना बन गया? 9, है ना, और t कितना बन गया? 6, ये हो गया 6, ओके। सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को लेते हैं। पहली इक्वेशन में से या तो मैं x को इधर रख दूँ या फिर y को इधर रख दूँ और बाकी सबको उधर लेके जाऊँ, है ना। चलो इसको मैं x को इधर रखता हूँ, बाकी सबको उधर लेके जाता हूँ। 3x माइनस का y उधर जाएगा तो 3 के साथ प्लस का y, ये इक्वल टू का ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 3 प्लस y, और यहाँ पर डिवाइड में 3। तो यहाँ पर से मेरा तो ये बन गया x इक्वल टू में ऐसा कुछ आ गया। अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ, ओके। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास? 9x माइनस 3y इक्वल टू में 9। x की जगह क्या रखूँगा मैं? x की जगह रखूँगा 3 प्लस में y, 3 माइनस 3y इक्वल टू में 9, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 से 9 कट जाएगा, ये डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में, तो ये 3 3 9 आ जाएगा 3, ठीक है। अब 3 क्या कर रहा है? इसको देखो, इसको देखो, 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू में, देखो अब 3 क्या हो रहा है? एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, एक बार y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा 9 प्लस में 3y माइनस ये वाला 3y इक्वल टू में 9। देखो ये प्लस का 9 है, उधर जाएगा तो माइनस का 9 बन जाएगा, तो 9 माइनस 9, ओके। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो ये लीनियर पेयर है ना हमारे पास, जो लीनियर पेयर है वो उसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है भाई कि जो x और y मैं कोई भी नंबर रखता हूँ दोनों के लिए तो सब में बैठ जाएगा। जैसे हमने वो लाइनें पढ़ी थी, याद है तुम्हें? कोइंसिडेंट लाइन पढ़ी थी ना हमने, इस तरीके से जो बनती है, जिसके हर एक पॉइंट उसी पे मिल जाते हैं, है ना। तो वही है ये कुछ, करेक्ट। तो इसमें तुम एक्स वाई जो भी रखोगे, मान लो मैं 3 2 3 रखता हूँ तो भी ये सेटिस्फाई करेगा दोनों को, पहली क्वेश्चन को भी और दूसरी क्वेश्चन। ये मैं 5 और 6 भी 8 लेता हूँ तो भी, तो मतलब मैनी सॉल्यूशन बनेंगे, ओके। ऐसे करके बहुत, तो कितने निकाल लोगे तुम लोग, है कि नहीं? तो इसलिए इसको यहीं पर ख़त्म कर दोगे आप इनफाइनाइट सॉल्यूशन बता के, ओके। देखो अब जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, क्या दे रखा है? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अच्छा ये पॉइंट वाला है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग, क्या करना है। पहला जो इक्वेशन हमारे पास, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन ये रही, ओके। देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, इसको हम सभी को 10 से इंटू करते हैं, क्या कर देते हैं? 10 से इंटू, पहली इक्वेशन में भी और दूसरी इक्वेशन में भी, ओके।
ऐसा क्यों करते हैं 10 से इंटू? देखो रीज़न ये है कि जो ये पॉइंट है ना ये पीछे चले जाता है। 0.2 को मैं 10 से जब इंटू करता हूँ, ठीक है, तो ये बनता है कुछ 2 0। और जब हम एक नंबर के आगे पॉइंट होते तो एक नंबर के आगे पॉइंट बनाते हैं, तो मतलब एक पॉइंट पीछे चले जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये 1.3 है, ठीक है, तो जब मैं इसको 10 से इंटू करता हूँ तो क्या होता है, ये पॉइंट पीछे चले जाता है, तो 13.0 ऐसे कुछ बन जाता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 13। तो फिर ये पॉइंट वाला सिस्टम हट जाएगा यदि मैं 10 से पहले वाली इक्वेशन में भी इंटू करता हूँ और दूसरी वाली इक्वेशन में भी इंटू करता हूँ, ठीक है। तुम ध्यान रखना इस चीज़ का। वैसे भी कर सकते हैं, इसको मैं 10 से इंटू ना भी करूँ तब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर तुम्हारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड बन जाएगी, ओके। इसलिए हम 10 से इंटू करते हैं, ओके, ताकि ये थोड़ा ईजी रहे। अब देखो जब मैं इससे करता हूँ तो ये इक्वेशन किस तरीके की बनेगी, 2x। देखो नंबर से करते हैं इंटू, ठीक है, एक्स से नहीं कुछ लेना देना, तो पॉइंट पीछे चले जाएगा, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट पीछे जाएगा तो 3y इक्वल टू 13, ओके। अब यहाँ पर देखो 4x प्लस में 5y इक्वल टू 23। तो इसको हम इक्वेशन पहली और दूसरी अब मैं मान रहा हूँ, ओके। इसको मैंने 10 से जब इंटू कर दिया तब। अब क्या करते हैं हम लोग, अब पहली इक्वेशन उठाते हैं, है ना। अब क्या करूँगा, मैं x को इधर रखूँगा बाकी सबको उधर, या फिर y को इधर रखूँगा बाकी सबको उधर के साइड भेज दूँगा, करेक्ट। तो मैं x को इधर रखता हूँ बाकी सबको उधर भेज देता हूँ। तो 2x प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का 3y। x के साथ 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 13 माइनस 3y डिवाइडेड में 2, करेक्ट। तो यहाँ पर से हमारे पास x की जो वैल्यू निकल गई है। अब क्या करते हैं हम, इसको हम डालेंगे अब सेकंड इक्वेशन में, ये वाले में, है ना। ये रही हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन। अब x की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, 13 माइनस 3y डिवाइडेड में 2 प्लस का 5y इक्वल टू में 23। ध्यान से देखना, 2 डिवाइड में और 4 मल्टीप्लाई में, तो ये कट जाएगा। 2 से 4 कितने पे कटेगा, 2 पे कटेगा। अब ध्यान से देखो तो 2 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट, है ना। तो 2 13 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, इंटू जो 26, और 2 को 3y से -3y से करेंगे तो माइनस रखेगा पहले, तो 2 3 जा 6y और प्लस का 5y इक्वल टू में 23, है ना। अब देखो 26 है। अब चलो ये -6y प्लस का 5y, इसको माइनस करोगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, माइनस का y, इधर 23 इधर 26, है ना। माइनस के y को मैं उधर भेज देता हूँ, 23 को इधर लाता हूँ मैं, ठीक है। तो माइनस का y यदि उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस का y बन जाएगा, और 23 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस का 23 इधर बन जाता है, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा, है ना। और 26 में तो 23 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास, जल्दी बताओ, 3 बचेगा। तो y की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास निकल गई। अब इस y की वैल्यू को हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पर डाल दो, चलो इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। x इक्वल टू 13 माइनस 3, अब y की वैल्यू कितनी रखूँ, 3, और x इक्वल टू में 3 3 जा 9 डिवाइडेड में 2, ओके। 13 में से 9 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा, 4, नीचे आएगा 2, और 2 से 2 4 कटेगा तो 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी, ओके। देखो फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ओके, वरना फिर बोलोगे तुम लोग कि ये बहुत हार्ड है, ओके। हार्ड नहीं, ईजी है, ओके। देखना पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, √2x प्लस में √3y इक्वल टू में 0, ठीक है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, y को इधर रखता हूँ बाकी सबको उधर भेज देता हूँ, ठीक है, पहली इक्वेशन में से। अब देखो इसमें से मैं क्या करता हूँ, प्लस का √2x है उधर जाएगा तो माइनस का √2x बन जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो माइनस का √2x बन गया, है ना। √3 इसके साथ क्या हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई चिपक रखा है, तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, √3। तो देखो y इक्वल टू में इतना कुछ बना दिया मैंने, तो एक तो ये बन गया तुम्हारा मैन, आधा काम तो तुम्हारा हो ही गया। अब क्या करते हैं, इसको हम किस में डालते हैं, दूसरी इक्वेशन में डालते हैं, है कि नहीं। अब इस दूसरी इक्वेशन को उतारता हूँ पहले मैं, √3x माइनस √2y इक्वल टू में 0। y की जगह इसको डालना है, बाकी एज इट इज़ सेम रखो। अब y की जगह क्या होगा, माइनस का √2x डिवाइड में √3 इक्वल टू में 0। अब इसको ध्यान से सॉल्व करना, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पहले तो साइन को मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस,
ये √3x जो इधर बाहर है उसको एज इट इज़ नीचे रख दो। अब यहाँ पर देखो √2 इंटू में √2x, ध्यान से देखना इस तरीके से कर रहा हूँ मैं, √2 इंटू में √2x, ऐसे कुछ है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, या फिर इस तरीके से आता है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं क्या लिखते हैं, इसको इस तरीके से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी देखो 2 बार √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, और पीछे x, नीचे √3 इक्वल टू में 0। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो तुम्हें किस की तरह लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा तुमको कि एक फ्रैक्शन की तरह, जैसे √3x प्लस में 2x अपॉन में √3 इक्वल टू में 0। देखो फ्रैक्शन है ना, इसके नीचे 1 लगा सकते हो। अब क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन को प्लस हम सॉल्व करते हैं तो नीचे में 1 लगा देता हूँ। ठीक है, इसका मैं एलसीएम लूँगा तो एलसीएम क्या आएगा, √3। अब देखो √3, 1 के टेबल में √3 कितने पे आता है, √3 पे, तो ऊपर वाली को हम √3 से इंटू कर देते हैं, है ना। √3 के टेबल में 1 पे आता है तो इसको 1 से, मतलब वहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना। अच्छा, इसको जब इंटू करोगे तो कितना आएगा, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3। अभी जैसे हमने √2 से √2 को किया तो 2 आया था, है ना, तो √3 से √3 को करेंगे इंटू तो 3 आएगा, साथ में x भी, प्लस में 2x इक्वल टू में 0। अच्छा, यहाँ पर देखो ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनता है यहाँ पर, ये कुछ, है ना। अब देखो 3 + 2 5x इक्वल टू में 0, 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड देखो 0 से किसी को भी डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आता है। यहाँ पर से मुझे क्या पता चला, x किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब इसको डाल देते हैं हम अपने इस वाले में, x की वैल्यू क्या थी, 0। ठीक है, y इक्वल टू में -√2 और x की जगह डाल दिया 0 और √3। देखो 0 के साथ इंटू हो रहा है, किसी को भी 0 के साथ इंटू करोगे क्या आएगा, 0 ही आएगा। डिवाइड में √3, ये भी क्या हो रहा है, अब देखो √3 से 0 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो y भी कितना आ गया मेरे पास, 0 आ गया। ओके, आसान था ना। अब देखो नेक्स्ट 6। अच्छा, यदि समझ में नहीं आता तो पूछ लिया करो मेरे को कमेंट में, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। देखो इस वाले में कैसे करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर फ्रैक्शन है, थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन पहले ही सॉल्व कर देता हूँ ताकि बाद में सॉल्व ना करना पड़े मेरे को। ठीक है, जब मैं वैल्यू पुट करूँ तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 3x, पहली जो इक्वेशन है इसको मैं रख देता हूँ, बाहर निकालता हूँ। ओके, अच्छा देखो जब भी फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 3 × 2 = 6, है ना। 2 के टेबल में 6 कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो मैं आता होगा एलसीएम को जब हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, है ना, पहले छोटी क्लास में कर चुके हो। 2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो ऊपर 3 से, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है तो ऊपर 2 से, तो कितना आ जाएगा, 3 3 = 9x, और ये माइनस का साइन, 2 5 = 10y इक्वल टू में -2। ये 6 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 2 = 12 -12। ओके, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बना रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको अभी सॉल्व नहीं किया, कुछ भी मैंने x को इधर लेके उधर नंबर नहीं पुट किया अभी। ठीक है, अभी देखो मैं इस वाली इक्वेशन को लेके आता हूँ, इसको भी सेम इसी तरीके से मैं बनाना चाहूँगा। चलो इसको भी इधर पे बना देता हूँ मैं, x/3 प्लस में y/2 इक्वल टू में 13/6। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एलसीएम लेता हूँ, 3 2 = 6, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है तो ऊपर 2 से इधर 3 से इंटू कर दूंगा मैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13/6। अच्छा, 6 इधर डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, वैसे चाहो तो 6 से 6 काट सकते हो यहाँ पर। ओके, लेकिन चलो इधर पर मैं लेके चले जाता हूँ। ठीक है, 6 डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में चले गया, तो इससे कट जाएगा, है ना। कितना बचेगा, सिर्फ 13 बचेगा मेरे पास, 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13। इक्वेशन नंबर 2। अभी कुछ सॉल्व नहीं किया, अभी हमने सिर्फ फ्रैक्शन से नॉर्मल बनाया है इसको। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 में से मैं क्या करता हूँ, ठीक है, मैं x को इधर रखता हूँ, बाकी सबको उधर लेके चले जाता हूँ। ठीक है, तो 9x इक्वल टू -12 और ये माइनस का 10y कितना हो जाएगा, प्लस का 10y। ठीक है, 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -12 प्लस में 10y डिवाइडेड में 9। तो यहाँ पर से तो x इक्वल टू मेरा इतना कुछ बन गया। इसको हम किस वाली इक्वेशन में रखते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन में। दूसरी इक्वेशन को मैं उतारता हूँ यहाँ पर। ठीक है, 3y इक्वल टू में 13। ओके, और x की जगह क्या रखेंगे, इस नंबर को, 2 डिवाइडेड में -12 प्लस में 10y नीचे 9 प्लस का 3y इक्वल टू में 13, है ना।
अब देखो ये 2 क्या हो रहा है, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते, नीचे और ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ, यदि ये ऊपर और नीचे कट रहा होता तो मैं काट देता, लेकिन ये कट नहीं रहा है ना, तो इसको सीधे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 12 के साथ होगा, एक बार 10 के साथ। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हो, प्लस माइनस माइनस 2 प्लस का है ना, 12 टू 24 और 20y। अब नीचे क्या है मेरे पास 9 है, प्लस का 3y है, इक्वल टू में 13 है, ऐसे ही कुछ है। अच्छा यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर फ्रैक्शन की तरह दिख रहा होगा ये, 3y के नीचे मैं 1 लगा देता हूँ तो, है ना। अब इसको एलसीएम लोगे तुम तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 9 आएगा, 9 वन जा 9। अब देखो 1 के टेबल में 9 9 पे आता है, तो ऊपर किससे इंटू कर देंगे इसको, 9 से इंटू कर दूंगा मैं, तो यहाँ पर तो बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, 9 3 जा 27 वाई आ जाएगा, इक्वल टू में 13 आ जाएगा, ठीक है। 9 देखो डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा 27y, और 13 को मैं 9 के साथ कर देता हूँ इंटू। अब यहाँ पर देखो ये दोनों क्या हो रहा है, दोनों y वाले हैं, है ना, तो ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस कर दो, कितना बनेगा 47y। देखो माइनस का 24 है, इसको उधर भेज देता हूँ मैं, ठीक है। तो 39 से पहले इसको सॉल्व कर दे, 39 से कितना होता है 117, और माइनस का 24 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 24, करेक्ट। कोई डाउट हो पूछ लेना। देखो 47y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ पहले, ठीक है, मेरे पास कितना आता है जब मैं दोनों को प्लस करता हूँ, तो 141, और 47 मल्टीप्लाई में था तो इसको डिवाइड में लेके जाऊँगा, ठीक है। देखो 7 3 जा 21, मतलब 1 प्लेस पे आ रहा है। अच्छा देखो 47 से 141 को तुम काटोगे तो कितने पे कटेगा, 3 पे कटेगा, ओके। तो y कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अब किसकी बारी है, x की बारी है, ये इस वाले x की, है ना। तो चलो इस वाले इक्वेशन को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इसमें से हम किसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, x की वैल्यू निकालने वाले हैं, इक्वल टू -12 प्लस 10, और y की जगह मैं क्या रखूँगा इस बार 3 रखूँगा, ओके। अब नीचे क्या है मेरे पास 9 है, 10 3 जा 30 हो जाएगा, -12 प्लस का 30 अपॉन में 9, प्लस माइनस माइनस 30 में से 12 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 18, और यहाँ पर नीचे 9, 9 से 18 कितने पे कटेगा 2 पे, तो x कितना जाएगा तुम्हारा, ओके। तो इक्वेशन कंप्लीट होता है, ओके। अब भी कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना।